एंड्रॉयड के हिडन फीचर्स एंड सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है दोस्तों, है ना। जैसे कि क्या आपको पता है कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक ऐसी हिडन सेटिंग है जिसे इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस के एनिमेशंस को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन और भी ज़्यादा फास्ट फील होगा। और तो और ऐसे ऐप जो स्प्लिट मोड सपोर्ट नहीं करते जैसे कि इंस्टाग्राम, इस हिडन सेटिंग का इस्तेमाल करके आप इनको भी स्प्लिट मोड में ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही कमाल के सीक्रेट एंड्रॉयड सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिन्हें इस्तेमाल करके आप एक प्रो एंड्रॉयड यूज़र बन जाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, टारगेट रखते हैं इस वीडियो में सिर्फ 1000 लाइक्स का। तो मेरा नाम है सुलेमान खान और बिना किसी बीसी के, मेरा मतलब है बातचीत के, आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। अब यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है, क्योंकि सारी हिडन सेटिंग्स का पिटारा ही डेवलपर ऑप्शंस में छुपा होता है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लो और सबसे नीचे आपको मिलेगा अबाउट फ़ोन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करना है और ढूंढना है बिल्ड नंबर और उस पर टैप करना है 8 से 10 मरतबा और आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। तो पहले नंबर पर हमारी लिस्ट में है सुपर चार्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। तो सबसे पहली ट्रिक है कि आप कैसे अपने फ़ोन को और स्मूथ बना सकते हैं इस हिडन रिफ्रेश रेट की सेटिंग को यूज़ करके। अब यार, आप में से काफ़ी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें ओपन करते ही स्क्रीन बड़ा अनस्मूथ और स्लो सा फील होने लगता है। अब इसका रीज़न ये है कि वो ऐप हाई रिफ्रेश रेट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। बट अगर आपका डिस्प्ले सपोर्ट करता है हायर रिफ्रेश रेट जैसे कि 90 या 120 हर्ट्ज, तो आप इस हिडन ट्रिक को इस्तेमाल करके अपने डिस्प्ले को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकते हैं बाय सेटिंग इट टू द मैक्सिमम रिफ्रेश रेट। तो सिंपली आपको सर्च करना है फोर्स पीक रिफ्रेश रेट ऑप्शन और इसे इनेबल कर देना है, दैट्स इट। और जब आप अपने स्मार्टफोन में ऐप्स को यूज करोगे तो वो और काफी स्मूथ हो जाएगा। तो अगला ट्रिक है हमारी लिस्ट में डिसेबल एप्स ब्लॉकिंग डीप स्लीप। क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है दोस्तों कि आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होती रहती है जबकि आप उसे यूज़ भी नहीं कर रहे होते एक्टिवली। अब मेरे साथ तो ये होता रहता है क्योंकि मैं काफ़ी अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करता रहता हूँ, बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनेज हमें फेस करना पड़ता है। बट आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मैं लेकर आया हूँ हमारी अगली ट्रिक, जिसे इस्तेमाल करके आप उन ऐप्स को फाइंड करके ब्लॉक कर सकते हैं जो आपके स्मार्टफोन को डीप स्लीप मोड में जाने से रोक देते हैं। तो सिंपली करना यह है आपको कि डेवलपर ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड चेक सेटिंग सर्च करना है। इस सेटिंग को ओपन करते ही आपको दिख जाएगा कि वो कौन सी ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही हैं और आपके फ़ोन को रोक रही हैं डीप स्लीप मोड में जाने से। तो बस यहाँ उन ऐप्स को डिसेबल कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। सो नेक्स्ट अप वी हैव सेंसर ब्लैकआउट मोड। हमारा स्मार्टफोन एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है जिसे सब पता है हमारे बारे में, बट ये प्राइवेसी सेंट्रिक लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है एंड दैट्स वाई हमारा अगला ट्रिक है ऑल अबाउट प्राइवेसी। तो अगर आप प्राइवेसी को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं तो इस सीक्रेट ट्रिक को इस्तेमाल करके आप अपने सारे सेंसर्स को एक ही क्लिक में टर्न ऑफ कर सकते हैं, जिसे अगर आपको लगता है कि कोई एप्लीकेशन आपकी परमिशन को मिसयूज़ कर रही है तो इस ट्रिक से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स और इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। अब सिंपली आप अपने क्विक टाइल्स के थ्रू इसे एक्सेस कर पाएंगे और बस एक ही क्लिक में सारे सेंसर्स को डिसेबल भी कर पाएंगे। है ना कमाल की ट्रिक। तो अगली ट्रिक है फोर्स स्प्लिट स्क्रीन मोड। अनडाउटली दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन मोड एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक गेम चेंजर फीचर है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। बट बेचारे आईफोन वालों को क्या ही पता इस ज़बरदस्त फीचर के बारे में। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर। अब अगर स्प्लिट स्क्रीन मोड वाले फीचर को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो इस फीचर को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि इंस्टाग्राम ऐप। और यहाँ सही बताऊं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है ये, बट डोंट वरी, इसका तोड़ भी हमारे पास है। सिंपली जाओ डेवलपर ऑप्शन में और सर्च करो फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल और फटाफट इसे ऑन कर लो। बस अब आराम से मजे लो स्प्लिट स्क्रीन मोड के फॉर दोज ऐप्स जो ये ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता। तो अगली ट्रिक है हमारी लिस्ट में बूस्ट योर गेमिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक गेमर हो और डिफॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स में
मज़ा नहीं आ रहा आपको गेम खेलने में, तो हमारी अगली ट्रिक आप लोगों के लिए ही है। तो अपने ग्राफिक्स परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव करने के लिए आप इस सीक्रेट सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं, जिसका नाम है फोर्स 4x MSAA। इसे इनेबल करते ही आपके एंड्रॉयड फ़ोन में 4x मल्टी सैम्पल एंटी एलियासिंग इन OpenGL ES 2.0 इनेबल हो जाता है, जो बेसिकली जैक्ड एंड रफ एजेस को स्मूथ कर देता है, जिससे आपको और भी इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलता है व्हाइल प्लेइंग द गेम्स। बस इस सेटिंग को इनेबल करने से पहले ये ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक पावर को इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं तो आपको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारी अगली ट्रिक है ऑप्टिमाइज योर एंड्रॉयड स्पीड। दोस्तों, इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस की एनिमेशन में ट्वीक कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो और डिवाइस को और भी रिस्पॉन्सिव और फास्ट बना सकते हो। तो सिंपली डेवलपर ऑप्शन में आपको ये 3 सेटिंग्स ढूंढनी है: विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। और इन तीनों की एनिमेशन स्केल को 0.5x पर सेट कर देना है। आप चाहो तो एनिमेशंस को ऑफ भी कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस और भी स्नैपियर फील होगा ड्यू टू नो एनिमेशन। बट मेरा सजेशन है कि आप इसे 0.5x पर ही रखो, इससे आपको काफ़ी अच्छी एनिमेशन स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो अगले नंबर पर हमारे पास है मॉक GPS लोकेशन। हमारे स्मार्टफोन में बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं दोस्तों, जो हमारे लोकेशन का ट्रैक रखते रहते हैं, और इसमें सबसे आगे है गूगल के ऐप्स। अब यार, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो ऐप्स कभी नहीं समझने वाली, क्योंकि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों का रेवेन्यू मॉडल ही आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है, जिससे वो लोकेशन टारगेटेड एड्स दिखाई जाते हैं। इन जैसे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप से बचने के लिए आप हमारी नेक्स्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना यह है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर GPS एम्यूलेटर्स नाम के ऐप को इंस्टॉल कर लो। अब सिंपली आपको डेवलपर सेटिंग्स में जाकर सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप ऑप्शन पर क्लिक करना है और GPS एम्यूलेटर आपको सेलेक्ट कर लेना है और ऐप में जाकर किसी भी रैंडम लोकेशन को सेलेक्ट कर लो। दैट्स इट। अब आपके करंट लोकेशन को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, और इस ट्रिक को आप फेक व्हाट्सएप लोकेशन सेंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी अगली ट्रिक है दोस्तों रैम यूसेज ट्रैकिंग के बारे में, जिसे यूज करके आप उन एप्लीकेशंस को डिसेबल कर सकते हो जो ज़्यादा रैम इस्तेमाल कर रही होती हैं, और इन एप्लीकेशन की वजह से आपका फ़ोन भी स्लो पड़ जाता है। सिंपली आपको सर्च करना है रनिंग सर्विसेज ऑप्शन को, और यहाँ आप देख पाएंगे आपके रियल टाइम में कौन सी ऐप कितना रैम इस्तेमाल कर रही है बड़े ही आसानी से। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि कोई ऐप ज़्यादा रैम इस्तेमाल कर रही है जिससे आपका डिवाइस स्लो हो गया है, तो आप सिंपली उस ऐप पर क्लिक करके उसे डिसेबल कर सकते हैं। और सीरियसली ये काफ़ी यूज़फुल है उन यूज़र्स के लिए जिनके डिवाइसेस में 8 GB या उससे कम रैम है। तो अगले नंबर पर हमारी लिस्ट में है फोर्स डार्क मोड। दोस्तों, एंड्रॉयड में डार्क मोड ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था एंड्रॉयड 10 अपडेट में, जो कि आज की डेट पर एक नॉर्म बन चुका है और आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड देखने को मिल जाते हैं इन ऑल द स्मार्टफोन्स। बट अगर आप डार्क मोड इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो अभी भी डार्क मोड नहीं सपोर्ट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है Amazon ऐप। बट आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड्रॉयड डेवलपर्स ने इसके लिए भी एक हिडन सेटिंग दे दी है, जिसे इस्तेमाल करके आप अनसपोर्टेड ऐप में भी डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। तो करना बस ये है आपको कि जाना है ओवरराइड फोर्स डार्क ऑप्शन में और इसे इनेबल कर देना है, और बात ख़त्म। अब आप देख पाएंगे कि नॉन सपोर्टेड ऐप्स में भी डार्क मोड इनेबल हो चुका है। तो अगले नंबर पर हमारी लिस्ट में है सीमलेस फाइल शेयरिंग। अक्सर आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को PC से कनेक्ट करते हो टू ट्रांसफर फाइल्स, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, बल्कि आपको कुछ अनोइंग स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं टू चेंज द USB प्रेफरेंसेस एंड मेक इट वर्क। बट हमारी अगली ट्रिक इस्तेमाल करके आप इसे बड़े ही आसानी से बच सकते हो। तो करना यह है आपको कि डेवलपर ऑप्शन में जाकर सर्च करना है डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से आप अपने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट कर लो। जैसे कि अगर आप फ्रीक्वेंटली फाइल ट्रांसफ़र करते हो बिटवीन योर फोन एंड PCs, तो फाइल ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना स्मार्टफोन कनेक्ट करोगे वो डायरेक्टली फाइल ट्रांसफ़र मोड में कनेक्ट हो जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ कमाल की सेटिंग्स और हिडन फीचर्स। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा बताना मत भूलिएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही कमाल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।